एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होने जा रही है। ठीक 28 अक्टूबर सन 2023 को रात्रि के ठीक 1:05 पर यह घटना होगी चंद्र ग्रहण, और इसका प्रभाव आपके अपने जीवन पर, कुंभ राशि के जीवन पर यह तृतीय स्थान पर होगा। क्या होगा, कैसे होगा और इससे बचने के क्या उपाय हम कर सकते हैं, इन बातों को हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक 28 अक्टूबर की रात्रि 1:05 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा और उसी दिन ही अर्थात 2:23 को यह ग्रहण समाप्त भी हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे 18 मिनट का यह ग्रहण का समय होगा, चंद्र ग्रहण का समय। चूंकि यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा और माना जाता है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक प्रारंभ होता है वो ठीक 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है। इस हिसाब से 4:05 को सायंकाल के समय 28 तारीख को ही यह सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इस समय पर विशेष जो परहेज रखने की आवश्यकता होती है, यदि आप बालक, वृद्ध, रोगी नहीं हैं तो किसी प्रकार से कोई खान पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटना है। कहीं विशेष यात्रा पर जाना है तो उस पर भी आपको विराम लगा देने की आवश्यकता होती है। माना जाता है इस समय पर एक नेगेटिव वायरस होता है जो एक प्रकार से वातावरण पर संचालित होता है। इस कारण से इस समय पर घर पर रह करके हमें देव आराधन इत्यादि मानसिक रूप से हमें करना चाहिए। अब होगा क्या कि आपके जन्म पत्रिका पर, यह माफ कीजिए, आपके अपने राशि के अनुसार इसका जो प्रभाव होगा ये ठीक आपके तीसरे घर पर होगा। तीसरा घर वो स्थान हो गया जो कहीं ना कहीं हमारे साहस, हमारे पराक्रम को अभिव्यक्त करता है। तो जब चंद्र ग्रहण का प्रभाव यहाँ पड़ जाए तो चंद्रमा हमारा मन है और राहु कहीं ना कहीं उसमें खराबी पैदा कर सकता है। तो इस पर आपको सतर्क रहना है, कहीं मन की अशांति व्यथित ना हो जाए। दूसरा, आप ये समझिए, यही हमारे भाई बहनों का स्थान होता है जो, तो बंधु विरोध यहाँ पर हो सकता है, भाई बहनों से यहाँ पर कलह की स्थिति बन सकती है, उस पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि ये अवसर कब तक रहेगा इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये समझिए, यही स्थान हमारे मार्केटिंग संबंधी कार्य को प्रदर्शित करता है। यात्राओं का स्थान भी यही है। यदि कोई आवश्यक यात्राएं न हो आपके लिए तो उसे टाल देना आपके लिए उपयुक्त होगा। अब कैसे इस जो प्रभाव है, इनके जो चंद्र ग्रहण योग का प्रभाव है, उससे कैसे लाभ लिया जा सके, तो आपको ये बता दें, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव से 12वें भाव पर ये हो रहा है, इसलिए घर में कोई परिवर्तन भी इस समय पर चाह रहे हैं तो उसको रोक देना ज़्यादा अनुकूल होगा। कब तक? तो 1 हफ्ते तक, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव, चूँकि खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, तो 1 हफ्ते तक हमको इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। फिर बाकी इसका कोई नेगेटिव प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा, ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन इस 1 हफ्ते में ही कैसे हम जो चंद्र ग्रहण के प्रभाव को और ज़्यादा मजबूत बना पाएँ और ज़्यादा इससे हम लाभ ले पाएँ, इस पर अब हम बात करने वाले हैं। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के समय पर यदि कोई जाप ताप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, होम इत्यादि हम करते हैं, वो सब हमारे बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और फलीभूत होते हैं। तो हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी है, आप बालक, वृद्ध, रोगी नहीं हैं, तो इस ग्रहण काल के समय में, रात्रि के समय पर ही स्नान इत्यादि क्रिया से निर्वृत्त हो जाइए और उस समय पर आपको चाहिए कि अपने देव आराधना पे आप लग जाइए। जिस देवता के प्रति भी आपकी आस्था है उनकी आराधना कीजिए। जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ है यदि, तो गुरु मंत्रों का जाप कीजिए, अन्यथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप बेहद अनुकूल बताया गया है, बहुत शुभ बताया गया है। या फिर आप महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकते तो एकमात्र ओम नमः शिवाय का जाप तो कर ही सकते हैं, इस टाइम पर आप कर लीजिए। हजारों करोड़ों गुना इसका प्रभाव बताया गया है। बड़े बड़े साधु, ऋषि, मुनि जो हमारे होते हैं, जो संत होते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष तौर पर इस समय का वो इंतजार करते हैं कि कब चंद्र ग्रहण आए और हम अपनी सिद्धियों को प्राप्त करें। तो जीवन में जब उन्नत होना है तो सिद्धि प्राप्त करना होगा। यदि किसी कारण से आप इस समय को, चंद्र ग्रहण की जो रात्रि का समय होगा भाई, तो ये स्वाभाविक बात है कि बहुत लोग नहीं उठ पाएंगे या ये सब कार्य नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको बताया जाता है प्रातः काल का समय। 29 तारीख का जो समय होगा, क्योंकि 28 तारीख को चंद्र ग्रहण ऑलरेडी संपन्न हो जाएगा, 29 तारीख के सुबह उठ करके सबसे पहला जो कार्य करना है, अपने पूरे घर को गंगा जल से आपको सिंचित करना है। गंगा जल ना हो तो कोई तीर्थ इत्यादि का जल भी यहाँ पर चलेगा और सारे घर को आपको पवित्र करना है, गंगा जल का छिड़काव करना है। और दूसरा समझिए, यदि घर में आपके धूप इत्यादि का यदि वातावरण होता है पूरे घर में, ये भी सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। तो एक धूप जलाइए और उसके धुनी से पूरे घर पर एक वातावरण शुभ और अनुकूल बनाने का प्रयास आप कीजिए।
अब ये तो हो गया भाई, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसको पहले से ही आपको रखना है। जैसे सूतक लगेगा, इसके पहले ही आपको चटनी है, अचार है, दूध है, दही है, या जो जो हमारे जो गीले जो आइटम हमारे घर पे रखे रहते हैं उन पर आपको कुसा डाल करके रखना है, या फिर तुलसी के पत्ते उसमें डाल करके रखना है, जिससे वो प्रदूषित ना हो और उसका आपको आगे चल के उसका लाभ मिल पाए, आप उसे खा सकें। ताकि अब जब ये 29 तारीख को आपने स्नान करके धूप दीप अपने घर पे कर लिया, गंगा जल का छिड़काव कर लिया, इसके बाद करना क्या है, एक बढ़िया आपको जो दान सामग्री का आपको तैयारी करना है, जिसमें सफ़ेद रंग का आपको विशेष ध्यान देना है। हम बार बार कहते हैं कि चंद्रमा का रंग सफ़ेद रंग है और इस कारण से चंद्रमा दूध में निवास करता है। तो अगर मिल जाए तो गाय का दूध मिल जाए तो ज़्यादा अनुकूल है। गाय के दूध को ले लीजिए, चावल ले लीजिए क्योंकि वाइट कलर है, सफ़ेद रंग का वस्त्र कोई ले लीजिए, चाहे धोती हो, गमछा हो, या फिर कोई बनियान हो, या जो भी वस्त्र आपको लगते हैं वो सफ़ेद रंग का कुर्ता इत्यादि आप ले सकते हैं। साथ में आप रख सकते हैं कुछ फल ले लीजिए और दक्षिणा सहित किसी योग्य ब्राह्मण को आप दान दे दीजिए, या फिर मंदिरों में जा कर के आप दान दे दीजिए। माना जाता है ग्रहण काल के बाद जो दान करता है अथवा तीर्थ स्थान स्नान करता है, दोनों की महत्ता बहुत बताई गई है। आपके दान बहुत लंबे समय तक आपके जीवन पर वो बनी रहती है, ये आप करना जरूर मत भूलिएगा। क्योंकि इसका प्रभाव 1 हफ्ते तक रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है भाई। 1 हफ्ता अर्थात 4 नवंबर को ही वो घटना घटित होगी कि शनिदेव महाराज अपने वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था आ जाएंगे। मतलब ऑलरेडी 30 अक्टूबर को राहु देव ने भी आपका जो तीसरे घर पर ये थे उसे छोड़ जाएंगे। गुरु चांडाल योग का एक प्रभाव भी टूट जाएगा, चंद्र ग्रहण योग भी आपका समाप्त हो जाएगा। 4 नवंबर से शनि देवता भी मार्गी हो जाएंगे, जो कि आपके अपने कुंभ राशि के अनुसार ये भाई आपके स्वयं राशि के अधिपति होते हैं। शनि देवता तो ऑलरेडी लग्न पर चल रहे हैं। क्या इसका प्रभाव होगा आने वाले दिनों पर आपको लेकर के आएंगे कि शनि का इस मार्गी स्थिति की क्या स्थिति रहेगी। फिलहाल आपके लिए ये शुभ कल्याणकारी रहे, इसलिए हमने ये वीडियो लाने का प्रयास किया था। हम चाहते तो एक ही वीडियो में सभी राशियों का ले सकते थे, लेकिन हमने अक्टूबर के राशिफल में ये आप सबसे वादा किया था कि हम आपके राशि पर इसके प्रभाव को लेकर के अलग अलग आएंगे। सो हमने ये ला करके अपना वादा पूर्ण किया। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा, आपको सबको ये मेरा जो प्रयास है वो सार्थक लगा होगा। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, यदि मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमेशा की भांति अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।